जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बड़े प्लेयर ना कौन कौन से लेवल्स का यूज करते हैं, कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं और बड़े प्लेयर अपने एंट्री को कैसे प्लान करते हैं। आप ये सोचते होंगे कि बड़े प्लेयर ना प्राइज एक्शन को यूज करते हैं और आप ना प्राइज एक्शन को सीखने के लिए बिल्कुल पागल हुए रहते हो कि मुझे प्राइज एक्शन नहीं आता और मैं इसी वजह से लॉस में हूँ। लेकिन बड़े प्लेयर ना ये प्राइज एक्शन है ना, ये प्राइज एक्शन तो बड़े प्लेयर बना रहे हैं, ठीक है। जो वो ऑर्डर लगा रहे हैं ना, ये उनके फुटप्रिंट है। तो जो मार्केट को चला ही रहा तो उसे प्राइस एक्शन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो केवल यूज करता है लेवल्स, वो लेवल से ही ट्रेड लेते हैं और लेवल से ही अपनी पोजीशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। कि उनको इस लेवल से एंट्री लेनी है और यहाँ पे उनको माल को निकाल देना, मतलब कि यहाँ से इस लेवल से उनको अपनी गाड़ी को भरना है और वहां पे अपनी गाड़ी को खाली कर देना। तो वो ये चीजें किस तरीके से करते हैं, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि बड़े प्लेयर लेवल को कैसे निकालते हैं और आपको मैं सिखाऊंगा कि वो लेवल आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। जो ये चार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो अब इसके अंदर मैं आपको लेवल्स को निकालना सिखाऊंगा कि FII DI कैसे लेवल्स को निकालते हैं, ठीक है। तो लेवल मेरे दो तरीके के रहेंगे, ठीक है। मैं रियल ट्रेड करता हूं इनसे, मैं इनको खुद भी यूज करता हूं, ठीक है। और इनको मैं दो तरीके से यूज करता हूं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के लिए मैं इसको अलग तरीके से यूज करता हूं और ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं इसको अलग तरीके से यूज करता हूं। मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के आप कैसे यूज करते हैं, ऑप्शन सेलिंग के जब आप इन लेवल्स को यूज करेंगे ना, आपको कम से कम 1:4 या 1:6 तक का टारगेट मिलेगा। ऑप्शन बाइंग में आपको कम मिलेगा, 1:1 या 1:2 1:3 इस तरीके से ट्रेड मिलेगा। और इसको आप एक्सपायरी में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में ही ये अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो अब देखो हम लेवल्स को कैसे निकालते हैं। तो देखो बड़े प्लेयर किस तरीके से लेवल को निकालते हैं। तो देखो कि आप सबको पता होगा कि हमेशा से बड़े प्लेयर एक मैथमेटिकल रूल को यूज करते हैं। उनके एल्गो में भी वो मैथमेटिकल रूल डिसाइडेड रहता है कि वो हमेशा से 1000 का लेवल यूज करते हैं, 500 का यूज करते हैं और 100 का यूज करते हैं। वो इन ही लेवल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मार्केट कहाँ से चल रहा है, ये ऑप्शन बाइंग के लेवल है, ठीक है। ये ऑप्शन बाइंग के लेवल है, पहले ऑप्शन बाइंग के लेवल सीख लो। अभी देखो दोस्तों निफ्टी हमारा चल रहा है 22,000 पे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला लेवल हमारे लिए कर लो 21,000, ठीक है। 21,000, फिर इसके बाद में 21,100, 21,150, 21,200, 21,500, ठीक है। वो इस तरीके से ये लेवल वो ड्रॉ करके रखते हैं, ठीक है। और फिर आएगा हमारा 22,000, ठीक है। इस तरीके से जो भी राउंड लेवल को 100-150 वाली स्ट्राइक प्राइजेस है वो, तो ये क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, ये 21,500 से अपनी गाड़ी को भरते हैं कि 21,500 पे खरीद लो भाई और जाके 22,000 पे हमें इनको बेच देना। वो इस तरीके से वो ट्रेड करते हैं, 22,000 पे बेच दो भाई, ठीक है, वापस से 21,500 पे बाय कर लेना। तो ये इस तरीके से अपने एल्गो में सेट करके रखते हैं और इसी तरीके से ये अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका प्रूफ आप देख लो। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अब मैं यहाँ पे लेवल को ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला लेवल हमारा आ जाता है 21,800 का, ठीक है। उसके बाद में हमारा लेवल आता है 21,850, ठीक है। ये अभी बाइंग के लेवल चल रहे हैं, ठीक है, सेलिंग के लेवल नहीं है। और ट्रेड कैसे लेना मैं भी आपको बताऊंगा। और ये हमारा लेवल है 21,700, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और ये है हमारा लेवल 21,450 का, ठीक है। और ये लेवल होगा हमारा 21,400 का, ठीक है। तो 650, 700, 750 और 800, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इन लेवल्स को कैसे यूज करते हैं और आपको एंट्री को कैसे प्लान करना। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो लो आप, ठीक है। मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। इन्होंने कर लिया 22,400 पे भाई बाई कर लो, यहाँ से इन्होंने बाई कर लिया और 22,450 पे इन्होंने सेल मार दिया। मार्केट यहाँ से नीचे यहाँ तक नहीं आया लेकिन मार्केट यहाँ तक आता, ठीक है। यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक आता लेकिन मार्केट खत्म हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे देखो
इसको वापस तोड़ के इसको रिटेस्ट करा, 22,700 पे बाई किया इन्होंने और 22,750 पे इन्होंने अपनी गड्डी को खाली कर दिया और नीचे की तरफ इन्होंने वापस से 22,700 से इन्होंने बाई किया और 22,700 से इन्होंने बाई करके वापस से 22,750 पे अपनी गाड़ी को खाली कर दिया। वापस से इन्होंने नीचे किया, थोड़ा बहुत और नीचे किया और वापस से इन्होंने 22,700 से बाई किया। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर ना कोई भी लेवल नहीं है, यहाँ पर 800 का लेवल भी ऊपर है, लेकिन ये यहाँ से यहीं से क्यों गिर रहा है, इस जगह से क्यों गिरा है ये इतना बड़ा। ठीक है, तो ये इसका लेवल निकालने का एक और एडवांस कंसेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए ये वाली वीडियो भी बना दूंगा कि ये यहाँ पर ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा लेवल था यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट इतना बड़ा फॉल किया। ठीक है, इनको ये कौन सी लेवल या कौन सा प्राइस इनको यहाँ पर ये पसंद आया। ठीक है, तो अब देखो हमें एंट्री कैसे प्लान करनी है। हमें एंट्री प्लान करनी है, इसके दो तरीके से हमें यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है। पहले एंट्री का मेथड देखो कैसे प्लान करना हमें। तो मार्केट इसको अगर डायरेक्ट तोड़ता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना। मार्केट इसको तोड़ के जब इसको रिटेस्ट करता है हमें ट्रेड ले लेना है। ठीक है, इसको तोड़ के रिटेस्ट करता है, हमें यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर लेना है। ठीक है, अब मार्केट अगर इस लेवल पर जाने के बाद में, ये हमारा लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस लेवल के ऊपर जितनी देर रुकता है फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है ना, तो हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना है अपसाइड के लिए। ठीक है, ये दूसरा एंट्री का मेथड हो गया। मार्केट इसके ऊपर जाने के बाद में कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है तो आप डाउन साइड के लिए इसके अंदर प्लान कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला हमारा लिक्विडिटी का मेथड है, ये वाले भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये इसके थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में क्यों गिरा है, यहाँ से ये क्यों गिरा है, ये वाला भी मैं आपको सिखा दूंगा। इससे अगले वीडियो में इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसको डायरेक्ट तोड़ा है, ये वाला इसको डायरेक्ट तोड़ा है, तो इसके अंदर भी आप इसको प्लान कर सकते हो। ये दूसरा एंट्री का मेथड है। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको केवल ये वाला एंट्री का मेथड ही सिखाऊंगा, ये वाले। ठीक है, इसके अंदर कि इसको तोड़ा और इसको रिटेस्ट करा, इसमें एंट्री ले लेना। पहला मेथड तो आपको मैंने ये सिखा दिया। दूसरा, यहाँ पर कोई भी शूटिंग स्टार बनती है। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड, इसके ऊपर जाने के बाद में ये रुकता है तो आप ऊपर की साइड के लिए प्लान कर सकते हो। ये 3 मेथड मैंने आपको इसके अंदर एंट्री का सिखा दिया है। ठीक है, अब मेरे पास 2 मेथड और है एंट्री के। ठीक है, 2 मेथड और है एंट्री के, तो ये 2 मेथड भी मैं आपको इससे अगली वीडियो में मैं आपको ये 2 मेथड भी मैं आपको सिखा दूंगा कि इन लेवल्स को यूज करके आप ये 2 मेथड से भी आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये हमारा ऑप्शन बाइंग का कंप्लीट हो चुका है कि आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो इन लेवल से, इन लेवल की मदद लेके आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो। अब चलते हैं हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ से। ठीक है, अब देखो ऑप्शन सेलिंग का मैं कैसे यूज करता हूं। मेरी एक्यूरेसी इसके अंदर 90% से ऊपर है। ये जो भी मैंने इसके अंदर डायरेक्शनल सेलिंग करी थी नवंबर में और मेरा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ था और मैंने तकरीबन मेरी 1,33,000 रुपये मेरी कैपिटल यूज हुई थी डायरेक्शनल सेलिंग पे और मैंने 35,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया था 2 मंथ के अंदर। ठीक है, 2 मंथ के अंदर मैंने इतना प्रॉफिट इसके अंदर कर लिया था। ठीक है, मैं हेज करके यूज कर रहा था इस कैपिटल को, तो उस वजह से मार्जिन का मेरे को बेनिफिट मिला था और इसका पीएनएल भी मैंने आपको ग्रुप के अंदर बता दिया था और जब लाइव कर रहे थे तो लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आपको इसका पीएनएल दिखा दिया था। ठीक है, तो अब देखो हमें कैसे ये ट्रेड प्लान करना है। तो आप सबको पता होगा कि निफ्टी के जो भी स्ट्राइक प्राइस के जो लेवल होते हैं उनको आपको कैसे यूज करना है। तो देखो 1,000 का लेवल है। ठीक है, 1,000 को डिवाइड कर दो, इसके 2 डिवाइड कर दो, तो ये आ गया हमारा पहला लेवल तो आया हमारा 1000 का, दूसरा लेवल आया हमारा 500 का। ठीक है, अब जो हमारा 500 का लेवल आया इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दो तो आ गया है हमारा लेवल अब 250 का। ठीक है, तो हमें ट्रेड कैसे लेना है, हमें लेना है 21,000 पे लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में 21,250 पे लेना है, फिर उसके बाद में हमें लेना है 21,500 पे। ठीक है, फिर उसके बाद में लेना है हमें 21,750 पे और उसके बाद में हमें लेना है 22,000 पे। ठीक है, ये वाले हमारे ऑप्शन सेलिंग के लेवल हो गए और इसके अंदर में डायरेक्शनल सेलिंग प्लान करना है। ठीक है, एंट्री के मेथड मैंने सिखा दिया आपको कि ये हमारा राउंड लेवल है। पहला हमारा एंट्री का मेथड देखो, ये हमारा पहले वाला है कि मार्केट इसके ऊपर गया, इसके ऊपर होल्ड किया, ऊपर की साइड का प्लान कर लो, ये हमारा पहला हुआ है। दूसरा कि इसके ऊपर जाता है और कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है तो आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड
कि इसको ये डायरेक्ट तोड़ता है और इसको रिटेस्ट करता है, और यहाँ पे आप इसको प्लान कर सकते हो। ये 3 एंट्री के मेथड मैंने आपको बता दिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 एंट्री के मेथड बचे हुए हैं, ठीक है, वो मैं 2 मेथड आपको इससे अगली वीडियो में मैं सिखा दूंगा कि आप कैसे इन 2 मेथड से भी इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी तो बहुत सारे मेथड बचे हमारे कि एक्सपायरी मीन लेवल्स को कैसे यूज करना है, ऑपरेटर का जो एनकाउंटर होता है ना वो इन्हीं लेवल से होता है, उनको जो लॉस होता है वो इन्हीं लेवल से होता है, तो हम कैसे एक गामा स्पाइक वाले ट्रेड को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को कि आपको सबसे पहले गामा वाला एक्सपायरी का वीडियो चाहिए या जो ये 2 मेथड मैंने आपको एंट्री के बताए, आपको कौन से इसके ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले हम लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, क्या एक्यूरेसी हमारी। तो सबसे पहले हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 21,750 का। ठीक है, या यहाँ से नीचे से ड्रॉ कर लेते हैं हम 21,500 और 750 और 22,000। ठीक है, और 22,250। ठीक है, 22,250 और 22,500 और 22,750। ये हमारे, रुको ऊपर का लेवल ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले तो देखो सीखो समझो। आपको ये तो पता होगा कि मार्केट को हमारा अगर व्यू ऊपर की साइड का है तो हमें पुट सेल करना है। ठीक है, और अगर आपका व्यू डाउन साइड के लिए है तो हमें क्या सेल करना है, हमें कॉल सेल करना है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक सी नॉलेज होगी और ये आपको पता भी होगी, तो ये मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अप्रैल मंथ की एक्यूरेसी में बता देता हूँ, अप्रैल मंथ में कितनी बार ये काम करा है। तो ये मैंने कर दिया है 1 अप्रैल। ठीक है, तो 1 अप्रैल कहाँ पर है अपना, ये मार्च, ये रहा हमारा अप्रैल, ये हमारा अप्रैल है, यहाँ से शुरू है, ये अप्रैल है। ठीक है, तो मार्केट में आपका हैसल नहीं होगा, इसको टच करने के बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कैंडल बनी और अगर ये कैंडल ऊपर भी गई है आपका हैसल नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनी, डाउन साइड के लिए हमने यहाँ पे प्लान किया इस तरीके से। ठीक है, पहला ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, हैसल देख लेना कहाँ पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो आराम से। ठीक है, वापस यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, एक भी हैसल नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अब इसने इसको डायरेक्ट तोड़ा और डायरेक्ट तोड़ के इसको यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे हमारा एकदम प्रॉफिट वाला ट्रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको टेस्ट पे प्लान किया कि आप इसको टेस्ट पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ पर, ये हमारी वाली कैंडल बनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। ठीक है, ऊपर चलते हैं हम थोड़ा सा, ये अप्रैल मंथ का चल रहा है पूरा। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है, प्रॉफिट, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड हम लेते लेकिन मार्केट ही खत्म हो गया। यहाँ पे हम लेते लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। ठीक है, ये मॉर्निंग का ही ट्रेड है, यहाँ पे आप इसको ले सकते हो। ठीक है, खत्म मामला। और अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसने इसको तोड़ा, ऐसे रिटेस्ट किया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऊपर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये शूटिंग स्टार बनी और छोटा सा हमारा ऐसा उड़ गया, फिर इसने इसको तोड़ा, इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, ये शूटिंग स्टार बनी यहाँ पे और ये हमारा छोटा सा एसएल हो गया। एसएल बिल्कुल छोटा है, टारगेट जब दे रहा है तो हमें लंबा टारगेट दे रहा है। अब हमको इसके रिटेस्ट पे ट्रेड करना है, लेकिन इसका रिटेस्ट बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है, तो ज़्यादा लेट वाले रिटेस्ट में भी आपको ट्रेड नहीं लेना। और आप अगर इसके अंदर बेसिक जो नॉलेज आपकी लगाओगे कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई में चल रहा है तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, लेकिन इतनी चीज़ों को आपको यूज नहीं करना। इतनी चीज़ों को आप यूज करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं करना हमें इतनी चीज़ों को यूज, ज़्यादा कंफ्यूजन हमें नहीं लेना, ज़्यादा नॉलेज का हमें यूज नहीं करना, ज़्यादा नमक मिर्ची भी नहीं लगाना हमें। तो जो सेटअप है, क्योंकि इससे फिर एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको पीछे टेस्ट करोगे ना, पीछे की तरफ जाके टेस्ट करोगे तो बहुत बार आप ज़्यादा खुश हो जाओगे कि यहाँ पे देखो मैं बच गया, मज़ा नहीं आएगा। एसल हो रहा है ना, होने दो, मेरे भी यार एसल होते हैं, सबके एसल होते हैं, बिजनेस है यार, लॉस तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ले लो, ट्रेड बन गया ना, शूटिंग स्टार छोड़ो इसको। ठीक है, वाप एसल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं मेरा बताऊंगा, इससे अगली वीडियो में मैं भी बता दूंगा कि मैं इसको कैसे यूज करता हूँ, कि मेरा एसल बिल्कुल छोटा हो जाता है और कोस्ट टू कोस्ट जाता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा इससे अगली वीडियो में। ठीक है, इसका अलग से वीडियो में बनाऊंगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिया मैंने, फिर इसके बाद में कोई भी ट्रेड हमने लिया नहीं है।
इसके नीचे आया, इसका कोई भी हैमर कैंडल बनी नहीं, फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पीछे चलते हैं, यहाँ पे हमने कल ट्रेड लिया। अब आप कहोगे कि ये जाके इसने एसएल कर दिया, अरे जाके देख लेना, एसएल नहीं होगी क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं। तो जब ये यहाँ से नीचे आके दोबारा गए ना, तब तो थीटा डी के बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसमें हमारा एसएल नहीं है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में 2 हमारे एसएल हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम मार्च के अंदर, ठीक है। ये मार्च के अंदर गए हम, कहाँ है हमारा मार्च, ये रहा मार्च, ठीक है। ये हमारा मार्च है। तो कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर बनी है क्या? नहीं बनी, कोई भी ऐसी कैंडल हमारे लिए बनी नहीं है। मार्च यहाँ से शुरू है, अप्रैल मार्च ये वाला यहाँ से शुरू है। डायरेक्ट तोड़ा है, इसकी रिटेस्ट पर लेते नहीं ले पाए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये हमें हो गया प्रॉफिट, हटाओ इसको, ठीक है। इन सब के अंदर हमारा एसएल नहीं है, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये हमारे कोई एसएल नहीं है इनके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये वाला कहाँ पे, ये शूटिंग स्टार कहाँ पे बनी है, यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, हटाओ इसको। फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया ये वाला, ये भी हमें इसके अंदर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसने इसको यहाँ पे डायरेक्ट तोड़ा है, डायरेक्ट ये शूटिंग स्टार यहाँ पे हमारा एसएल हो गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट तोड़ के इसके रिटेस्ट पर हमने यहाँ पे लिया, वो इसके अंदर हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर भी, ठीक है। और यहाँ पे इसने डायरेक्ट तोड़ा, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट हुआ है इस जगह पे भी, ठीक है। तो देखो इसकी एक्यूरेसी आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लो, जाके देख लो को कहीं पर भी आपको कोई से भी इंडेक्स में जाके देख लो इसकी क्या एक्यूरेसी रही है, ठीक है। कोई से भी टाइम फ्रेम में जैसे आपको अच्छा लगे उस टाइम फ्रेम में जाके देख लो। ऐसा लाभ आपके बहुत ही छोटे होने वाले, ठीक है। जो आप देखो अब इसके अंदर देखो जो क्या है कि इसके अंदर जो ये डायरेक्शनल सेलिंग का जो ये सेटअप है ना, ये जो मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये तो मैंने केवल आपको लेवल निकालना बताया। अब इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस मैं कौन सी चूज़ करता हूँ वो बाकी है, ठीक है। मैं खुद एंट्री कैसे लेता हूँ, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस को छोटा कैसे रखता हूँ, तो बहुत सारे डाउट इसके अंदर होंगे। तो ये वाले जो भी डाउट है ये मैं आपको एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या आपको ये जो मेरा डायरेक्शन सेलिंग का ये मेथड अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इन सब के ऊपर भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, पीएनएल मैंने आपको दिखा भी दिया है, मैं दोबारा से आपको पीएनएल दिखा दूंगा कि मैंने इसको नवंबर में यूज किया था, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है, मैं सेलर नहीं हूँ। तो मैं इसको नवंबर में डायरेक्शन सेलिंग करा था और नवंबर से लेके मैंने इसको करा था फेब मंथ तक करा था, ठीक है, नवंबर से फेब में। और नवंबर से लेकर फरवरी मंथ तक मेरे को इसके अंदर कम से कम 4 या 5 ही स्टॉप लॉस हुए, तो जो भी हुए थे वो सब मेरे कोस्ट टू कोस्ट थे, ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस थे सब के सब। तो मैं आपको सिखा दूंगा वो चीज़ भी, ठीक है, कोई डाउट नहीं। और एसएल आपका इसके अंदर 5 या 6 रुपये या 7 रुपये का ही रहेगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे तब ये जाके आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।